पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है और वो ये है कि पाकिस्तानी निषाद हमजा यूसुफ, जिनके बाप मियाँ चुन्नू से हिजरत करके चले गए थे, इस आस उम्मीद के साथ कि एक वक्त आएगा कि मैं अपनी औलाद को एक अच्छी जगह पर तरबियत करवाऊंगा, उनकी अच्छी परवरिश होगी और एक अच्छा नाम बनाएंगे। किसी को क्या पता था कि एक गरीब घराने से उठने वाला एक शख्स, जिसकी औलाद बाद में स्कॉटलैंड में पढ़कर और वहां पर कॉल सेंटर में जॉब करेगी, आज वही पाकिस्तानी निषाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद फर्स्ट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और ये एक तारीखी इकदाम होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये स्कॉटलैंड की हुक्मरान जो जमात है, जो हुकूमत कर रही है, ये हुक्मरान जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सरबराह इस वक्त मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद वो बरतानिया की किसी भी बड़ी पार्टी की क़यादत करने वाले पहले मुस्लिम रहनुमा बन गए हैं। अब जानते हैं स्कॉटलैंड बरतानिया के अंडर आती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये शख्स इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहम हो सकता है कि इमरान खान ने इनको मुबारकबाद दी है ट्वीट करके। अब ये है कौन और कैसे इन्होंने इतनी मेहनत की कि इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, हमेशा से याद रखिएगा, अगर आपको बहुत बेहतर फ्यूचर अपना चाहिए होता तो आपको हिजरत करना पड़ती है, तो लोग जाते हैं। हमजा यूसुफ असल में पाकिस्तान के शहर मियाँ चुन्नू से उनका ताल्लुक है और ये 60 की दहाई में अपने ख़ानदान के साथ स्कॉटलैंड चले गए। अब उनकी जो वालदा है वो कीनिया में एक जनूबी एशियाई ख़ानदान में पैदा हुई थी। हमजा यूसुफ 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट के अंदर आए और आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर हमेशा जब वो आते तो वो बताते कि इन पर नस्ल परस्ताना सलूक कितनी बुरी तरह होता है, नफरत होती है, कैसे उनके साथ ज्यादती हुई, कैसे लोगों के साथ होती है। इस सूरत हाल के अंदर इतनी पजीर आई कि इनके खिलाफ उनकी पार्लियामेंट के अंदर हमेशा से एक डिबेट चलती है। इस वक्त इनकी एज 37 साल है, लेकिन आप हैरान होंगे कि हमजा यूसुफ ने जो 52% वोट लेकर पार्टी के सरबराह बने, पहली बार 2011 में 26 साल की उम्र में ग्लासगो से स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन बने और वो स्कॉटिश काबीना में वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर इंसाफ भी रह चुके हैं। आप सोचिए जरा, इनके खिलाफ हुआ क्या। जो शख्स वजीर हो, इन्होंने एक दफा अपने एक दोस्त की गाड़ी ली और उसमें इंश्योरेंस एक मतलूबा तादाद में नहीं थी। इनको 6 ब्लैक पॉइंट्स मिले और 300 पाउंड जुर्माना हुआ। आप अंदाजा कीजिए, वजीर इंसाफ हो, आप मुल्क के अंदर टॉप ओहदे पर हो, लेकिन कोई आपको पूछ ना पाए। यही वजह है कि आज ये इस मकाम पर पहुंचे हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर भी आप सोचिए, इतने बड़े लेवल पर काम करने वाली जमात है, उनके इतना असर और रसूख है, अगर उसका कोई रुकन या उसका सरबराह उसको कोई अगर चलान कर देता है तो चुप करके वसूल करते हैं। यूनिवर्सिटी में सियासत की तालीम हासिल करने के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब की। अब आप बताइए, कॉल सेंटर में क्या होता है। यानी वहाँ पर आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने गुजारा किया, इन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर काम की, बड़े लेवल पर ये काम करते रहे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि 2016 में वजीर ट्रांसपोर्ट जब बने तो इस जीत के बाद वो स्कॉटिश पार्लियामेंट में हल्के की नशीब से जीतने वाले पहले अक़लियती उम्मीदवार थे। यानी आप बाकायदा इलेक्शन लड़कर आते हैं, वहाँ पर इनको इतना पसंद किया जाता है, इनकी जो आवाज़ है वो बड़े पैमाने पर है, करप्शन का इन पर कोई दाग नहीं है। अब हुआ यूं कि एक बिल जो था ये पास करवाना चाहते थे। अब उनके नाकदीन ने कहा, अगर ये बिल पास हो जाता है, इस कानून के नतीजे में लाइब्रेरी और किताबों की दुकानों पर इनके शेल्फ पर मुतनाज़ा किताबें रखने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी ये इतना बड़ा ज़बरदस्त बिल था। यानी बहुत सारे बिल तो चाहे इस्लाम के खिलाफ हो या कुछ और हो, वो असल में इसको कवर कर लेते हैं। अब इस कानून के साथ वो कह रहे हैं कि लोग असल में इस तरह अगर कोई किसी के खिलाफ नस्ल परस्त बन जाता है या कोई दीन के खिलाफ बात करता है, किसी को तंग करता है, वो भी गिरफ्त में आ सकता है। अब 2021 में बिल तो मंजूर कर लिया, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन सका। अब ये जो असल में शख्सियत है, ये वहाँ पर इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो सकी है कि कल को ये बड़े मजीद यानी टेक ओवर पूरे सिस्टम को कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया देख रही है। इमरान खान ने असल में काम ये किया कि इनको मुबारकबाद दी। अब ये सिलसिला क्या है, ये पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं जब इस तरह के लोग आते हैं इक़्तिदार में। आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो फसाइयत हो रही है, यानी ये असल में इस तरह के जब एक तो लोग आते हैं तो आम लोगों के दिल में बात आती है कि यार कोई मियाँ चुन्नू से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से, कराची से है, पारा चनार से है, किसी भी जगह से है। अगर आप अल्लाह पर बिलीव करके मेहनत करते हैं और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि तकलीफ़ें आनी है और बड़ी शदीद आनी है और ऐसी आनी है कि एक टाइम पर आप टूट जाते हैं,
तो उसके बाद आपकी तरक्की का सफर शुरू होता है। अब इमरान खान इनके साथ इन जैसे खास तौर पर जो लोग होते हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर करते हैं? एक तो वो खुश है कि पाकिस्तानी, और वो दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। दुखी इसलिए कि क्वालिटी पीपल सारे मुल्क छोड़कर चले गए, खुश इसलिए है कि अच्छे ओहदे पर पहुंच गए हैं कि अब ये जो मुल्क के अंदर ये जो नामालूम अफराद और फलाने उसको उठा लिया उसको उठा लिया, ये असल में जब वहां पर इश्यूज रेज होते हैं तो बड़े पैमाने पर जाकर पाकिस्तान का फायदा होता है। ये असल अब सूरत हाल पैदा हुई है कि अब देखिए इनकी जो मुखालिफ लॉबी होती है, और आप सब जानते हैं वो किन ममालिक से उनका ताल्लुक होता है, वो पाकिस्तानी को किसी सीट पर नहीं बैठते देखना चाहते कि ये इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा। और देखिए जो मर्जी आप कर ले, होता क्या कि वहां पर इनको तंज किया जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो फलानी। यानी मिसाल के तौर पर जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद क्या होता था कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था दुनिया भर में भी कहीं उसको शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा। जो जिम्मेदार है उन्होंने तो माल और दौलत और डॉलर और सारा कुछ कमा लिया, लेकिन हम लोगों ने जो बेइज्जती सही, या पूरे पाकिस्तान ने सही और आम लोगों ने सही, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर पाकिस्तानी थे उन्होंने सही, इन लोगों को परवाह नहीं थी। इनको तो अमेरिका से वो माल मिल जाता है। अब इस सूरत हाल में वो इनको ताने देते रहे। इसी तरह इनके खिलाफ ये मामला हुआ। देखिए एशिया के खिलाफ जो नफरत है वो यूरोपियन के अंदर आज बहुत ज्यादा है। एशिया के अंदर भी पाई जाती होगी लेकिन उस लेवल की नहीं। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर इनका जो मकाम है वो इतने लेवल पर ये पहुंच चुके हैं कि वहां पर ये पूरे अब स्कॉटलैंड के अंदर काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि कानून बनवा रहे हैं, और कानून बनवा कर कि कोई वहां पर खिलाफ काम ना कर सके। जब ऐसे बंदे आते हैं तो जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा, फिर वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर तो तुमने काम किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ये असल में जो पाकिस्तान में मूवमेंट और ये चीजें होती हैं इन पर वहां पर आवाज उठाते हैं, और हुकूमत फिर पाकिस्तान पर दबाव डालती है कि भाई ये आप कर क्या रहे हैं, ये आपके करतूत क्या है, किस तरह काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का अगर बड़े ओहदे पर जाना ये बड़ा फायदेमंद होता है। आज आप देख ले बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, कहीं ना कहीं उनका जाकर इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया के साथ जरूर मिलता है, और इंडिया वाले खुश है। इसी तरह लॉबिंग फर्म काम करती हैं। हमारे यहाँ से जितने लोग जाते हैं लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते, वो टांगे खींचने का एक सिलसिला जारी रहता है। इस सूरत हाल में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये लोग तरक्की करके आगे आते हैं इनकी टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये लोग ओहदों पर ना पहुंच जाए। अब हमजा यूसुफ ने सारी जिंदगी मेहनत की, दिन रात काम किया, इनके वालिद ने इन्होंने मकाम बनाया, और आज जिस जगह पर ये आकर खड़े हैं ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये चीज हासिल की है। अब इनके साथ जो बाकी वहां पर पाकिस्तानी रहते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको फॉलो करते हुए वो भी पार्लियामेंट की किसी जगह पर आए, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम होगा। जब आप याद रखिएगा बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं बैरून ममालिक में, तो फिर वहां पर ये जो सिलसिला शुरू होता है उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी मुल्क को इतना फ़ायदा होता है कि आपके बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, जो आपके मुल्क में फसाइयत होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे वो रिवॉर्ड जो है वो हो सकता है उस वक्त आपको उसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो मल्टीपल होकर आपको फ़ायदा देता है।